सभी को जी उठे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। आज पुनरुत्थान दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे जो कि हमें मिलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय और उसके 11 से लेकर 18 तक। यहाँ पर जिक्र है मरियम मगदलीनी के बारे में जो कब्र पर आती है और कब्र में जब उसने यीशु को नहीं पाया तो वो रोने लगी और जाकर वापस उसने पतरस को और अन्य चेलों को बताया और वो सब दौड़ कर आए। उन्होंने कब्र पर देखा लेकिन मरियम वहाँ पर खड़ी हुई रोती रही। हालेलुया। मरियम वहाँ पर रोती रही और उसने स्वर्गदूतों को देखा और स्वर्गदूतों ने उससे पूछा, हे नारी तू क्यों रोती है? और उसने कहा, वो मेरे प्रभु को उठा के ले गए हैं, नहीं मालूम कि वो कहाँ है। इतना बोलकर वो पीछे मुड़ी और वहाँ यीशु को खड़े देखा, लेकिन अपने दुख में अपने गम में वो पहचान नहीं सकी और उसने समझा ये माली है। तो उसने कहा, महाराज यदि तूने उसे कहीं रखा है तो मुझे बता। वो बहुत ही दुख में थी और वो यीशु को पहचान नहीं सकी। और तब यीशु ने नाम लेकर उसे कहा मरियम और उसने कहा रब्बूनी। अब उसकी आंखें खुली और वो पहचान गई। ने उसको आदेश दिया, जा और मेरे भाइयों को संदेश दे। और वो दौड़ी और जाकर उसने बताया, मैंने प्रभु को देखा है, मैंने उससे बातें की। इस कहानी को जब आप ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत सारी बातें प्रभु आपके दिल से बातें करेंगे। लेकिन कुछ एक बात प्रभु ने मेरे दिल में उंडेली जो मैं आपको बांटना चाहता हूँ, वो ये। द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू, इवन इन द टाइम ऑफ सॉरो द लॉर्ड इज नियर यू। हालेलुया। आपके दुख के समय में परमेश्वर आपके साथ है। वचन में कई जगह पर हम ये प्रॉमिस हम पाते हैं, ये वादा प्रभु ने हमें दिया कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। ऐसे बहुत सारे वचन बाइबल में हम पाते हैं। और यीशु भी वहीं खड़े थे इसके पीछे। ये जब पीछे मुड़ी और इसने देखा और पहचाना नहीं कि यीशु है और उसने उसे माली समझा और उसने कहा, महाराज यदि तूने उसको कहीं रखा है तो मुझे बता, मैं उसे ले जाऊंगी। वो बहुत ही प्यार करती थी यीशु को, क्योंकि यीशु ने उसके जीवन में महान काम किया था, यीशु ने उसके जीवन को रूपांतरित किया था। मेरे प्यारों, लेकिन ऐसे कई समय हमारे जीवन में होते हैं जब हम बीमारी में, तकलीफ में, ब्रोकननेस में, टूटन में, हम ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करते हैं जब वो दुख हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है और परमेश्वर हमारे साथ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे पहचानते नहीं। यदि आप भी ऐसी किसी परिस्थिति में हैं, यदि डॉक्टर्स ने आपको कहा कि आप कोई आशा नहीं है, यदि आप किसी तनाव में हैं, यदि आप किसी बंधनों में हैं, किसी पाप में हैं और आप कह रहे हैं कि Where are you Lord? प्रभु तू कहाँ है? और वो तो बिल्कुल आपके नजदीक है। उसने कहा, माँ भी तुझे छोड़ दे लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। इस पुनरुत्थान दिवस पर एक बात जान लीजिए, इवन इन द टाइम ऑफ सॉरो द लॉर्ड इज नियर यू। आपके दुख के समय में भी परमेश्वर ही है जो आपके सबसे करीब है, आपकी सांसों से भी ज्यादा करीब। वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है। हो सकता है कि आप कोशिश तो कर रहे हो अपने पाप के चंगुल से निकलने के लिए, अपनी बीमारी से निकलने के लिए, अपने तनाव से, अपनी समस्याओं से निकलने के लिए, और आपको लग रहा है अब तो सब खत्म हो चुका। जैसे मरियम खड़ी वहां पर रो रही थी और उसको लगा, अरे मेरा प्रभु जिसने मेरे जीवन को बदला था, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं प्रभु को कहां से लेकर आऊं? और यीशु वहीं थे उसके पीछे। और जब उसने देखा, उसने यीशु को भी नहीं पहचाना। हो सकता है आप भी पहचान ना पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके बहुत निकट है, वो आपकी सांसों से भी ज्यादा आपके पास है। केवल आपको ये काम करना है, आपको अपने मन की आंखों को खोलना है। हालेलुया। जब इस पुनरुत्थान दिवस में आप इन वचनों को सुनते हैं तो मेरी ये प्रार्थना है कि आपके दुख के समय में परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करे। आपकी बीमारी की अवस्था में वो अपने आप को आप पर प्रकट करे। मेरे प्यारों, निराश ना हो, आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके पास है। ही इज वेरी नियर टू यू, वो आपके नजदीक है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की स्तुति होने पाए। आप अपने जीवन को
नष्ट ना करें बेकार की बातों में, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करें। उसने आपको कभी नहीं छोड़ा, उसने आपको कभी नहीं त्यागा, वो हमेशा आपके साथ है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो पहली बात यह है कि हमारे दुख के समय में भी वो हमारे पास रहता है, लेकिन कई बार हम उससे पहचान नहीं पाते। 20 अध्याय के 15-16 वचन में यदि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु भी उससे बात कर रहे हैं। और जब उसने पलट कर देखा तो, क्योंकि यीशु ने उसे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, उसने उसको माली समझा और उसको पहचाना नहीं। तब यीशु ने उसको उसका नाम लेकर बुलाया। दूसरी बात जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये, जीसस कॉल्स हर बाय हर नेम। आज यीशु आपको भी आपका नाम लेकर बुलाता है। वो कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। वो परमेश्वर का चुनाव थी। परमेश्वर ने उसके जीवन से दुष्ट आत्माओं को निकाला था, उसको आजाद किया था और यीशु से प्रेम करती थी। सब चले गए, लेकिन कब्र पर ये अकेले रोती थी। यीशु उससे बातें कर रहे हैं, यीशु उसके साथ हैं, लेकिन ये यीशु को पहचानी नहीं। लेकिन दूसरी बात, जब यीशु ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा और फिर यीशु ने कहा मरियम, और वो पीछे मुड़ी और उसने कहा रब्बूनी, मतलब कि हे गुरु। अब वो पहचान गई ये कोई और नहीं, मेरा प्रभु है। मेरे प्यारो, जब परमेश्वर आपके जीवन में एक पर्सनल कॉलिंग देता है, व्यक्तिगत बुलाहट आपको देता है, तब आपकी आत्मा एकदम से जागृत होती है। आप अपने सृष्टिकर्ता को पहचान जाते हो, जिसने आपको बनाया है। जब वो आपको बुलाता है तब आप उसे अच्छे से पहचानते हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज परमेश्वर आपको भी बुला रहा है और वो कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे दुख में, तेरी परेशानी में मैं कहीं दूर नहीं हूँ, मैं तेरे पास हूँ। संकट में तेरी सेहत से मिलने वाला सहायक, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। वो आज आपको नाम लेकर बुला रहा है, और जब आपका नाम बुलाता है तब आपकी आत्मा में हलचल होती है। मेरे सुनने वाले, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जब पुनरुत्थान दिवस को आप मना रहे हैं तो आप प्रभु की वाणी को सुने। वो आपके पास ही है, उसे पहचाने। और जैसे ही नाम बुलाया गया, जैसे ही व्यक्तिगत बुलाहट उसके जीवन में आई, एकदम से वो समझ गई, उसकी आंखें खुल गई और वो जान गई ये कोई और नहीं, मेरा प्रभु है। तभी उसने कहा रब्बूनी। हालेलुया। प्रभु आज आपको भी बुला रहा है, वो आज आपको भी अवसर दे रहा है कि आप उसके जी उठने की सामर्थ्य को पहचानो। वो अपना प्रकाशन आपको देना चाहता है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको रोते नहीं रहना, आपको दुखी परेशान नहीं रहना। समस्याएं तो हैं, परेशानियां तो हैं, लेकिन यीशु आपको नाम लेके बुला रहा है। उसकी आवाज को पहचाने, अपने उद्धारकर्ता, अपने स्वामी की आवाज को पहचाने। आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ताकि आप अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को देख नहीं पाए। पहली बात मैंने आपको बताई कि जब आप दुख में होते हैं तब भी प्रभु पास होता है। बस हमें कई बार पता नहीं चलता, हम पहचान नहीं पाते। लेकिन दूसरी बात मैंने आपको बताई कि यीशु ने उसको नाम लेकर बुलाया मरियम, और उसने कहा रब्बूनी। अब वो यीशु को पहचान गई। हालेलुया। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये, कि जब पहचान हो जाती है अपने परमेश्वर से, अपने बुलाने वाले से, अपने उद्धारकर्ता, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से, तब एक काम आपको सौंपा जाता है। जब मरियम ने पहचान लिया कि तो वही आवाज है जिसने मुझे आजादी दिलाई थी, जिसने मुझे छुटकारा दिलाया था, ये तो मेरे गुरु की आवाज है। उसने कहा रब्बूनी। तब यीशु ने कहा गो टू माई ब्रदर। उसने कहा मेरे भाइयों के पास जा। यीशु ने उसको कहा मेरे भाइयों के पास जा और उनको बता। मेरे प्यारों, अब जब पहचान हो गई तो यीशु ने उसे एक काम सौंप दिया, एक मिशन दे दिया, गो एंड प्रीच, एंड शी बिकेम द फर्स्ट लेडी। मालूम है, ये वो एक ऐसी महिला बन गई सुसमाचार, पुनरुत्थान के संदेश को फैलाने वाली। इस रोती हुई महिला को प्रभु ने इस्तेमाल किया पुनरुत्थान के पहले संदेश को प्रचार करने के लिए। मेरे प्यारों, आप चाहे दुख में हो, परेशानी में हो, तकलीफ में हो, लेकिन परमेश्वर आपको नाम लेके बुलाता है। और जब आपको बुलाता है आप उसे पहचान जाते हैं। जब आप उसे पहचान जाते हैं तब आपको वो एक कार्य सौंपता है। वो कहता है जाओ, सारे संसार में जाकर बताओ सुसमाचार के बारे में। यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और ये सुसमाचार आज संसार को हमें जाकर बताने की आवश्यकता है, किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से। पहली बात है कि जब आप दर्द में होते हैं,
तो परमेश्वर आपके नजदीक होता है। और दूसरी बात, यीशु आपको आपका नाम लेके पुकारते हैं, और जब आपकी पहचान होती है तब आपको मिशन मिलता है जाने के लिए। लेकिन उस संदेश को ले जाएं। यीशु जी उठा है और आप सारे संसार में जाकर बताएं। वो इसलिए जी उठा ताकि आपको मरना ना पड़े। हम यीशु के साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी। उसने कहा, मैं पिता के पास जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। वो आपको और मुझे दोबारा से लेने आने वाला है। ये सुसमाचार मुझे और आपको पूरे संसार में जाकर बताने की जरूरत है। हालेलुया। हम भयभीत ना हो, हम परेशान ना हो, हम यीशु को पहचाने, हमारी आंखें खुल जाएं, हम उसको पहचानने पाए। वो जो आपको नाम लेकर बुलाता है, वो जो आपसे पहचान करना चाहता है, यदि आपने अपना जीवन उसको नहीं दिया तो आज अपना जीवन उसको सौंपें और उसको कहें, प्रभु यीशु मेरा प्रभु बन, मेरा स्वामी बन, मेरा उद्धार करता। वो आपको अपने गले से लगाएगा, वो आपके पापों को मिटा देगा, वो आपको प्रेम करेगा, वो आपको अपने प्रेम के द्वारा आशीष देने के लिए आया है। उसको अपना जीवन समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम ईश्वर के पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आज इस समय में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पुनरुत्थान दिवस पर जैसे मरियम प्रभु रोती थी कब्र पर, और प्रभु यीशु आप वहीं थे उसके पीछे, लेकिन तब भी वो पहचान ना सकी। लेकिन प्रभु परमेश्वर, आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दुख, बीमारी, परेशानी में, बंधनों में होंगे, और वो सोचते होंगे कोई परमेश्वर नहीं, कोई हमारा छुड़ाने वाला नहीं, कोई हमारा मसीहा नहीं, कोई हमारा उद्धार करता नहीं, कौन हमें बचाएगा। हालेलुया। आज वो सोच रहे सब कुछ खत्म हो गया, अब कौन हमें निकालेगा। लेकिन जैसे आपने मरियम के जीवन में आपने उसको बुलाहट दिया, प्रभु आज बहुतों के जीवन में आप अपनी बुलाहट दीजिए। आज बहुत सारे लोग अपना जीवन आपको सौंपने पाए, उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, वो आपको देखने पाए। हालेलुया। और अपना जीवन आपको सौंपने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जैसे आपने मरियम के साथ आपने एनकाउंटर किया, प्रभु आज बहुतों के साथ आप मुलाकात कर लें और बहुतों के जीवन को परिवर्तित कर दें, और उनके जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ्य जागृत हो जाए। वो यीशु के जी उठने को जानने पाए, और वो भी अपने पाप में जीवन से बाहर आने पाए। जैसे प्रभु आप कब्र से आए, कब्र खाली हो गई, उसी रीति से प्रभु आज बहुत सारे लोग अपने पापी जीवन से, अपनी बीमारियों से, अपने बंधनों से बाहर आने पाए, पुनरुत्थान की सामर्थ्य उनके जीवन में काम करने पाए। हालेलुया। आपका धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए। सारे महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात की होगी, मुझे विश्वास है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को पुनरुत्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।